Hello and welcome in my YouTube channel. Today we'll start the sixth chapter of geography. It is manufacturing industries. Before it, don't forget to like and subscribe my channel. Now start. First of all, we have to understand what is manufacturing and what is industries. ठीक है? So first is manufacturing. According to the definition, the conversion of raw material into more useful and valuable commodity with the help of machine or tool is called manufacturing. Means when we convert any raw material with the help of machine and technology into its more valuable things, when we convert anything into more valuable, more important thing known as manufacturing. For example, when we convert wheat into flour, जब हम गेहूं को आटे में कन्वर्ट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ मशीन करते हैं या टूल्स की मदद से करते हैं. सो दिस कन्वर्जन इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग. एंड व्हेन वी कंपेयर द प्राइस of both product, so after manufacturing the value of the flour will increase in comparison of the wheat. For example, अगर मार्केट में आप 1 kg wheat खरीदने जाइए तो वो सस्ता मिलेगा in comparison of 1 kg of flour. ठीक है? So each and every step, after manufacturing, the value of the product gradually increase, the price of the product gradually increase. So this is manufacturing. And industries means when this manufacturing process work on a large scale known as industries. So I hope there is no any confusion about the manufacturing. Whatever we convert with the help of machine and tools known as manufacturing. Okay. Next one is, what is the importance of manufacturing industry? हमारी सोसाइटी में किसी भी कंट्री के लिए, हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? ठीक है? सो वन बाय वन वी विल डिस्कस इट. फर्स्ट इज, इट हेल्प्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट. इफ वी विल ओपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, then first of all we will provide job to their local labor, both skilled and unskilled. We provide job directly or indirectly. डायरेक्टली कैसे? जब लेबर आपकी इंडस्ट्री में आके फिजिकली वर्क कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है. लेकिन वो लोग जो उस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल के थ्रू, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? इनडायरेक्टली. फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाते हैं, ठीक है ना, कपड़े बनाने का, तो उसमें जो लेबर डायरेक्टली वर्क कर रहे हैं वो तो हो गया डायरेक्टली अफेक्टेड, लेकिन फार्मर्स उससे इनडायरेक्टली अफेक्टेड हैं, क्योंकि कॉटन बॉल्स, कपास कहाँ से आएगा? फार्मर्स के थ्रू आएगा. ठीक है, तो इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों लोग उससे अफेक्ट होते हैं. नेक्स्ट वन इज नेशनल अर्निंग्स थ्रू लोकल एंड फॉरेन ट्रेड. जब हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको सेल भी करेंगे अपने लोकल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में. ठीक है, लोकल मार्केट में जब हम सेल करेंगे, उसको देंगे, तो वो चीज़ें हमारी पब्लिक तक ईजिली और चीप रेट पे अवेलेबल होगी. फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ हमारे कंट्री में नहीं बनती तो हम अगर फॉरेन कंट्री से मंगाएंगे तो क्या होगा? वो महंगा होगा. ठीक है, और अगर वो उस चीज़ की इंडस्ट्री हमारे खुद की कंट्री में है, हम बना करके मार्केट में अवेलेबल कराएंगे तो पब्लिक के लिए क्या होगा? वो सस्ता होगा. ठीक है ना, मेड इन इंडिया होगा. ऑन द अदर हैंड, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? फॉरेन करेंसी. Third one is the manufacturing process transforms natural resources into useful and sellable product. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के थ्रू हम अपने रॉ मटेरियल्स को, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को
कन्वर्ट करके और ज़्यादा वैल्यूएबल बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास सॉयल है, ठीक है, हम मार्केट में सॉयल लेके खड़े हैं बेचने के लिए, और अदर कंट्रीज उस सॉयल से पॉट बना करके, स्टैचू बना करके, उसको डेकोरेट करके मार्केट में खड़ा है सेल करने के लिए। तो किसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मिट्टी वाले को या स्टैचू वाले को या पॉट वाले को? ऑब्वियसली पॉट वाले को, ठीक है। तो कोई भी कंट्री अगर उसके पास मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है तो वो अपने रिसोर्सेज से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है, ठीक है। फोर्थ वन इज इंडस्ट्रीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अ कंट्री प्रॉस्परस। प्रॉस्परस मीन्स, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस मीन्स, अगर हम अपने रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर रहे हैं मोर यूजफुल, मोर वैल्यूएबल रिसोर्स में, तो हमको हमारी कंट्री के पास क्या आएगा? पैसा, ठीक है। पैसा आएगा तो हम सोशल वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जब पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? वो कंट्री पीछे हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पॉइंट, सेम थिंग। सिक्स पॉइंट, इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, जो सबसे बड़ा इफेक्ट है। सबको जॉब मिलेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, तो लोगों के पास क्या आएगा? पैसा। गरीबी हटेगी। अगर गरीबी हटी तो इससे बहुत सारे बुराइयां अपने आप हट जाएंगी। जैसे अगर पब्लिक के पास पैसा होगा तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। अच्छी शिक्षा देंगे तो सोशल एवल जो हमारे सोसाइटी में फैली हुई है वो अपने आप कम हो जाएगी, लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे, बुराइयां कम हो जाएंगी, ठीक है ना। सो दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्रीज। वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। और नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कई तरह की होती हैं, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस इट। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, second on the basis of finished products, third on the basis of raw material, and fourth on the basis of ownership, ठीक है। So industries can be broadly classified into four group, so one by one we will discuss it. Okay, industries on the basis of size. So basically there are three types of industries on the basis of size. First one is cottage or household industry, second one is small scale industry, third one is large scale industry, ठीक है। So what is cottage or household industry? Cottage or household industry means a type of industries which we start in any small place, अपने घर में ही start कर सकते हैं, इसीलिए इसको हाउसहोल्ड भी बोलते हैं। फैमिली मेम्बर्स इस एज अ लेबर इसमें वर्क करते हैं, 3, 4, 5 मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इस इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमको ईज़िली अपनी लोकेलिटी में अवेलेबल हो जाता है, और कन्वर्जन के बाद, मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको भी हम अपने लोकल मार्केट में सेल करते हैं। जस्ट लाइक अ पॉटर्स, जो दिए बनाते हैं, कुल्हड़ बनाते हैं, तो आप उनके वर्क को देखेंगे तो वो अपने घर में ही उसको बनाते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और आसपास से के एरिया से वो मिट्टी लाते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करके बेक करके वो आसपास की दुकानों में ही बेचते हैं, ठीक है ना। सो दिस वन इज कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। सेकेंड वन इज स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज से थोड़ी बड़ी होती है। इसमें 15 से 20 मेंबर, 11, 12, 15 मेंबर्स लेबर की तरह वर्क करते हैं। थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, थोड़ा ज़्यादा लार्ज स्केल पे रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो हाउस होल्ड इंडस्ट्री से थोड़ी सी बड़ी, लाइक अ टॉय एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, ठीक है, इसमें मशीन्स का भी यूज़ होता है। थर्ड वन इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री मीन्स, नाम से ही क्लियर है, इंडस्ट्रीज विच इज लार्ज इन साइज इन एवरी स्फीयर, बड़ी हो, ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा एरिया में होगा, ज़्यादा लेबर होंगे, इंटरनेशनल मार्केट होगा इसके लिए,
ठीक है. So there are three type of industries on the basis of size: cottage or household industry, small scale industry, large scale industry. Okay. Now on the basis of finished product, हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, बेसिक प्रोडक्ट और कंज्यूमर प्रोडक्ट. सो बेसिक इंडस्ट्रीज उस इंडस्ट्री को कहते हैं जिसके फिनिश्ड गुड अदर इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करें. ठीक है. लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो लोहा बनाती है वो निडल नहीं बनाती, आयरन रॉड नहीं बनाती है, वो आयरन ओर को कन्वर्ट करती है आयरन क्यूब्स में. ठीक है. फिर उन आयरन क्यूब्स को उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज अपने के यहाँ ले जाती हैं और अलग अलग शेप में कन्वर्ट करती हैं. लाइक निडल्स में, आयरन शीट में. ठीक है. तो वो आयरन क्यूब्स जो हैं उस स्टील प्लांट का, आयरन एंड स्टील प्लांट का क्या हुआ, फिनिश गुड. लेकिन अदर इंडस्ट्रीज के लिए वो रॉ मटेरियल का काम करेगा. तो अगर हम उस आयरन क्यूब्स को डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है, इसलिए बेसिक इंडस्ट्रीज हुआ. ऑन द अदर हैंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज मीन्स अ टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हुज फिनिश्ड गुड्स are used by human beings directly, like soap industries. soap industries क्या बनाएंगी, सोप, और उस सोप को हम डायरेक्टली अपने घर में ला करके यूज़ करते हैं. ठीक है ना. सो ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट देयर आर टू टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री. ओके. Next one is classification of industries on the basis of raw material. हम किसी भी इंडस्ट्रीज को शुरू करते हैं तो उसके लिए उस रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल देयर आर 4 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. फर्स्ट वन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. मीन्स अ टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हुज रॉ मटेरियल कम फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड, लाइक शुगर इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, मैनी ऑफ. Second one is forest based industries, means whose raw material come from forest area, like furniture, paper. Okay. Animal based industries whose raw material come from animals, egg and milk industry. Mineral based industries means industries whose raw material come from minerals, like cement, copper industry, aluminum industry, many of. On the basis of ownership, there are 4 type of industries. First one is public sector. Public sector means government industries, means a type of industries where the investment and governed by government. पब्लिक का मतलब वहाँ पब्लिक का पैसा लगा हुआ है. ठीक है. Private sector means investment and management both are in hand of any one individual, just like Hindalco, Reliance. Joint sector, जब इंडिविजुअली कोई व्यक्ति गवर्नमेंट से मिल करके कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करता है तो उसे जॉइंट सेक्टर कहते हैं. ठीक है ना. लाइक पेट्रोनॉस. कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज means when the group of few people started any industry known as cooperative sector, just like Lizzat Papad. ठीक है. Okay, so in this video we have covered what is manufacturing, importance of manufacturing, and classification of manufacturing on the basis of size, finished product, raw material, and ownership. So we will continue the rest part of this chapter in second video. So thank you, but don't forget to like and subscribe my channel. Thanks.